पहला क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है कि एआई, एक सेकंड, बोल रहा है कि एआई मंत्रालय बनाने वाला भारत का पहला राज्य। तो देखो दोस्तों यहाँ बोल रहा है भारत का पहला राज्य, तो हो जाएगा केरल। वैसे तो दोस्तों एआई का ज़माना आ चुका है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि एआई शब्द कब आया था। तो 1956 में आया था। किसने लाया था? एआई का फादर किसे कहते हैं? तो आपको पता है दोस्तों, जॉन मैकार्थी को कहते हैं एआई का फादर, क्योंकि ये अभी रिसेंटली झारखंड पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें आप लोग को हमेशा याद रखनी है। चलिए अब मैं बात जो करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की। एक सेकंड, थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा कब शुरू की गई थी? तो यहाँ दोस्तों पूछा गया है हाइड्रोजन बस सेवा, ठीक है, कब मतलब कहाँ शुरू किया गया है? तो नई दिल्ली। अगर यही बोलता हाइड्रोजन जहाज, पानी वाला जहाज, तो वो वाराणसी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोग को ध्यान में रहना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का पहला पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला डिजिटल बैंकिंग, तो केरल। ठीक है दोस्तों, याद रखना कि फिजिकल बैंकिंग बोलता, फिजिकल बैंकिंग एआई मिक्स होता है तो वो हो जाता सिक्किम आपका, आई थिंक। हाँ, सिक्किम ही हो जाएगा। तो ये याद रखना, डिजिटल बैंकिंग कौन सा हो जाएगा? केरल। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि भारतीय यूपीआई को अपनाने वाला पहला कैरेबियन देश कौन सा है? तो आपको यूपीआई के बारे में 2-3 चीज़ें पॉइंट पता होनी चाहिए। पहला कि यूपीआई कब भारत में आया था, तो 2016 में। ठीक है। नंबर 2, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस। ठीक है। और नंबर 3, यूपीआई अभी कितने देशों में संचालित है? 10 देशों में। ठीक है दोस्तों, और आपको बता दो कि तिरिनादो और टैबोको जो, और रिसेंटली जो है इसका आंसर तो जो बोल रहा है कैरेबियन नेशन, तो रिसेंटली किसने? तो मिस्र और हाँ, मिस्र में रिसेंटली अभी चालू किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये आपको पॉइंट आपको याद रखनी है। थोड़ा मैं इसे इरेज कर देता हूँ, एक सेकेंड। ये 4-5 पॉइंट आपको जो है हमेशा याद रखनी है दोस्तों, नहीं तो फिर आपको मिस्टेक हो जाएगा। यूपी, क्योंकि आप हो सकता है कि दरोगा का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो। ठीक है, तो दोनों में आपको ध्यान देना है, अब ध्यान देकर पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बात करता हूँ। भारत की पहली स्पेस टेक यूनिफॉर्म, ठीक है, कंपनी कौन सी है? तो स्काई रूट। ठीक है, आपको पता है कि स्काई रूट ने, ठीक है, स्काई रूट के बारे में आपको पता है, निजी कंपनी है, भारत की कंपनी, सरकारी गवर्नमेंट नहीं है। फिर बताया कि भारत की पहली मोती पालन क्लस्टर, तो मोती का जो पालन होगा कहाँ पे होगा? तो हजारीबाग, ये हजारीबाग झारखंड में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, फिर पूछा गया भारत का पहला पीएम मंत्री, पीएम मित्र पार्क, जो मित्र पार्क है उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो तेलंगाना के वारंगल में। आपको पता है कि पीएम पार्क क्या होता है? मित्र पार्क किससे रिलेटेड है? तो कपड़ा से रिलेटेड है। ठीक है, और ये कपड़ा जो है, कपड़ा बनाने का जो मंत्री है उनका क्या नाम है? गिरिराज सिंह। ठीक है दोस्तों, याद रहना है ये चीज़, मंत्री का भी नाम याद रहना चाहिए, किसने उद्घाटन किया ये भी सब याद आपको रहना चाहिए। चलिए अभी ये, क्योंकि देखो ये बीपीएससी में ना, यहाँ से जो वन लाइनर क्वेश्चन बनेंगे, जो रिपोर्ट आती है ना, रिपोर्ट वो बड़ी खतरनाक होती है दोस्तों। रिपोर्ट से आपको कथन निष्कर्ष दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अभी मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर बात करता हूँ। भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका, तो पेपरलेस न्यायपालिका बोलेगा तो सिक्किम, राज्य बोलेगा तब राज्य, अगर जिला बोलते हैं तो केरल का वायनाड एक जिला है। ठीक है, वो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दोनों आपको ध्यान रखने चाहिए, दोनों पॉइंट। अब आगे आते हैं। आगे बोल रहा है कि एक सेकंड, इसको मिनिमाइज करनी है ना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखो, फिर बोल रहा है कि भारत का पहला ग्रीन मेथेनॉल प्लांट, तो ग्रीन जो मेथेनॉल प्लांट है वो कहाँ स्थापित किया गया है? तो गुजरात में। फिर बोल रहा है भारत की पहले ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर, तो जो क्रिकेट का अंपायर है ट्रांसजेंडर, उसका नाम है रितिका श्री। ये ट्रांसजेंडर है दोस्तों। आपको पता है कि जब मनुष्य क्या नाम था उसका, क्या उसका नाम था जी, जो एसआई दरोगा बनी थी, मानवी कश्यप नाम था ना शायद, हाँ, मानवी कश्यप। आपको पता है बीपीएससी में और दरोगा में भी क्वेश्चन बना था। वो भारत की पहले ट्रांसजेंडर महिला का नाम बताइए जो एसआई बनी है दरोगा। तो मानो क्या नाम था उसका, भुला गए हम, कश्यप। ठीक है, तो उस तरह यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, ये रितिका श्री हो जाएंगे। फिर बोल रहा है कि दिल्ली मेट्रो का इंटरनेशनल का पहला सीईओ कौन सा है? तो संजय जमुआर।
ठीक है। फिर बोल रहा है भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सांसद मतलब कौन बनी है? तो मेनका गोस्वामी। ये बहुत VVI है, क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है, जो रिसेंटली अभी मद्य निषेध का जो पेपर हुआ था। चलिए अब मैं बात करता हूँ दुनिया की पहली चौगुनी MUT तीरंदाजी चैंपियन कौन बना है? तो पायल नाग। भाई ये कैसा है पायल नाग, ये तो याद ही हो जाएगा तुरंत। फिर बोला गया है चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने वाली पहली महिला कौन है? तो क्रिस्टीना कोच। ये आपको बहुत VVI क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में आएगा। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने वाली पहली महिला कौन सी है? तो क्रिस्टीना कोच। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं हम। बोल रहा है भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर कौन सा है? तो अमरावती आंध्र प्रदेश। क्वांटम कंप्यूटर बोलेगा, एयर ड्रोन बोलेगा तो सब यही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अभी आंध्र प्रदेश लगातार चर्चा में है और लगातार काम भी कर रहा है। सब दक्षिण का राज्य जितना है ना AI में बहुत एक्सपर्ट हो गया है। फिर बोल रहा है भारत की दुनिया की पहली जनगणना की शुरुआत, मतलब दुनिया की ऐसा कौन सा देश है जिसने डिजिटल जनगणना सेंसस किया है? तो वो भारत है। ठीक है, चलिए पता है आपको, थोड़ा कमेंट करके बताना था जो ये भारत में ये जनगणना हो रही है वो कौन सी है, 18वीं है, 17वीं है या 19वीं है? जरूर से आप लोग कमेंट कीजिएगा दोस्तों, तब पता चलेगा कि हाँ कि आप लोग फोकस करके पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पूछा जा रहा है साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? तो दिव्या सिंह, जो कि गोरखपुर से हैं। ठीक है, फिर बोल रहा है भारत के दूसरे सेमी कंडक्टर संयंत्र का उद्घाटन तो गुजरात सानंद में। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे क्वेश्चन, वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। मतलब जो सामान बनेगा वो कहाँ से बनेगा, उसकी जो सर्टिफिकेट है वो आंध्र प्रदेश देगी। ठीक है, फिर बताई गई है इंडियन मिलिट्री अकादमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? तो साई जाधव। तो ये भी याद रखना है कि ऐसे एक ट्रिक बना के याद रखना जनरली, कि जो मतलब सैनिक उनिक भी जाते हैं, यादव के लड़के जाते हैं तो जादव। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश, तो पहला देश कौन सा हो जाएगा? आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अगर यूरोप का पहला देश बोलेगा तो स्पेन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे याद रखनी है, ऐसे बहुत सारे देशों ने बैन लगाया है। अब आगे बात करते हैं हम। सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन सी बनी है? तो आपको पता है लुआना लोपेसा लारा, ये ब्राज़ील की हैं। ठीक है, फिर बताया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? तो गुजरात। तो पहला आपको पता है, पहला यूके है उत्तराखंड, दूसरा है गुजरात। और ये आर्टिकल नंबर कितना में आता है? तो 44 में आता है। ठीक है दोस्तों, संविधान के अनुसार। फिर और बताई गई है कि पहला जो इससे पहले भी 19 गुजरात में लागू हो चुका था जब वहाँ शासन था ना पुर्तगालियों का, तब का। फिर उसके बाद बताया गया है एक सेकंड, व्यापक, ये वाला है ना, भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? चंडीगढ़। ठीक है, पहला केरल, दूसरा चंडीगढ़ हो जाएगा। फिर यहाँ बोला गया है व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला देश कौन सा है, कौन सा राज्य है? तो केरल हो जाएगा। फिर बोला गया है भारत की पहली म्यूजियम रोड कौन सी है? तो म्यूजिकल रोड। भाई मुंबई की है ये रोड, गजब की है भाई। अगर तुम 60 किलोमीटर या 80 किलोमीटर से ज़्यादा स्पीड चलाओगे ना तो तुरंत एक गाना बजेगा, जय हो जय हो जय हो। भाई बहुत यूनिक रोड है। बिहार के पटना में भी ऐसा रोड बनना चाहिए। क्या लगता है कब तक बन के आ जाएगा दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर बताई गई हैं 100% बीमा कवरेज करने वाली पहला राज्य को पहला जिला कौन सा है? तो राजस्थान का अलवर जिला है। ठीक है, महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है? ठीक है, तो डिप्टी CM कौन सी हैं? सुनित्रा पावर। ठीक है, वहाँ के अभी CM का नाम क्या है? देवेंद्र फडणवीस। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा आप लोग। फिर बताई गई हैं महाराष्ट्र से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, जैसे कि AI यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगा? तो महाराष्ट्र में बनेगा। फिर बताइए कि ज्वारीय बाढ़ को राष्ट्र श्रेष्ठ आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो केरल। ठीक है दोस्तों, फिर देखो यहाँ पे अब आगे आते हैं, तो सब खत्म होने वाला है। यहाँ बोला गया है कि भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की गई थी? दिल्ली एम्स में। फिर बोला गया बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? तो गोवा।
फिर बोला गया समर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से प्रॉपर्टी जो टैक्स इकट्ठा करने वाला भारत का पहला राज्य जिला कौन सा है? छत्तीसगढ़ का धमंतरी। तो देखो भाई यहाँ पे लिखा है ना छत्तीसगढ़ धमंतरी जिला, ठीक है। अब उसी तरह छत्तीसगढ़ का एक और जिला है बालोद जिला, आपको नाम याद रखना है कि बालोद, ठीक है। बालोद जिला ये क्या है? तो यहाँ बिल्कुल चाइल्ड मैरिज फ्री है, ठीक है दोस्तों। फिर अब आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन बोला गया है भारत का पहला मोनोपोज क्लिनिक कहाँ शुरू की गई है? तो ये है महाराष्ट्र में, ठीक है दोस्तों। पूछा गया है 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो असम। आपको पता है जो 8वां वेतन आयोग है उसका अध्यक्ष कौन है? तो रंजना प्रसाद देसाई, ठीक है दोस्तों। आप लोग जरूर याद कर ले, कॉपी कलम लेके बैठे, जब भी आप लोग पढ़ रहे हैं तभी पता चलता है कि हाँ आप लोग कितना सीरियस हैं, ठीक है। हमेशा याद रखें, कॉपी कलम लेके बैठे। फिर अगला बता देना आप लोग किस टॉपिक पे हमें वीडियो लाना चाहिए, ठीक है। जैसे सैन्य अभ्यास हो गया, जीआई टैग हो गया, महोत्सव हो गया, ठीक है। अब आगे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर, पहला पूर्ण पेपरलेस अदालत, पहला पूर्ण, ये तो मैंने क्वेश्चन उसी से मैं बता दिया था जब वहाँ न्यायपालिका असम बता रहे थे, सिक्किम बता रहे थे तभी। फिर उसके बाद बताया गया है भारत का पहला, एक सेकेंड दोस्तों, बोल रहा है भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र की शुरुआत कहाँ हुई है? मुंबई में हुई है, ठीक है दोस्तों। फिर बोला गया है कि मतदान सूची पूर्णतः डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान, ठीक है। जो मतदान जो सूची होता है ना SIP वाला, ठीक है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR वाला सर वाला, ठीक है। फिर उसके बाद ये बहुत झमेला है, एक सेकेंड रुको, इसको ऐसे करते हैं, चलिए। फिर बोला गया है कि संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पंजाब। फिर बोला गया पीढ़ीगत तंबाकू को प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बोला गया यहाँ पे तो मालदीव। आपको मालदीव के बारे में 2-3 पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है दोस्तों। पहला कि ये कि जो मालदीव है ये कैसा कलर आ गया यार, मालदीव और भारत के बीच में 2 सैन्य अभ्यास होती हैं, ठीक है। एक का नाम है इक्वेरिन सैन्य अभ्यास और दूसरा आपको नाम याद नहीं आ रहा है, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब मैं बता दूं आपको, यार ये क्या हो गया, रुक जाइए एक सेकेंड। चलिए फिर बोल रहा है यहाँ पे मासिक धर्म को वेतन अवकाश सेवक देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटका। कर्नाटका में आपको याद रखना है, कर्नाटका में मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट जरूर कॉपी पे जरूर नोट कर लें कि कर्नाटका जो है, कर्नाटका में 2-3 योजना चलती है, जैसे कि अक्का पड़े योजना, ठीक है, फिर सुजलम परियोजना, फिर कुसुम सौर योजना, फिर ई स्वामित्व 2.0 योजना, ये सब कर्नाटका में चालू हुआ है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब मैं आगे बात करता हूँ, इसको क्लीन कर लेता हूँ। भारत के पहले बिजली से चलने वाली रॉकेट का नाम क्या है? वायुपुत्र, ठीक है। फिर बताइए आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन सा है? तो स्वीडन, ये आप लोग याद रखिएगा स्वीडन को। फिर बोला गया अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो केरल, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे मैं बात करता हूँ, राफेल विमान से उड़ने वाले पहले भारत के राष्ट्रपति कौन से हैं? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। फिर बोला गया भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ बनेगा? तो हैदराबाद में। भारत की पहली मासिक स्वास्थ्य एक सेकंड, ये क्या लिखा था यार, हाँ, मासिक स्वास्थ्य राजदूत का नाम क्या है? तो दीपिका पादुकोण। तो आप लोग बताइएगा कि हेल्थ जो मिनिस्टर है वो कौन है? हेल्थ मिनिस्टर याद है आप लोग कौन है? JP नड्डा जी, ठीक है। ये सब मिनिस्ट्री का नाम याद जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब आगे आते हैं, आगे बोल रहा है क्वेश्चन में वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो केरल। फिर बोला भारत की पहली चीता सफारी वाला राज्य कौन सा है? तो कुन्नू टाइगर रिजर्व उद्यान, जिसको हम बोलते हैं मध्य प्रदेश में है। फिर बोल रहा है भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन सा है? तो चंडीगढ़। फिर बोल रहा है भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला, तो ये मैंने उसी से मैं बता दिया था, ठीक है, बालोद जिला। चलिए अब आगे आते हैं, फिर बोल रहा है यहाँ पे भारत का पहला एकीकृत ओकनोलॉजी अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला गया है? तो गोवा में सॉरी, ठीक है दोस्तों, गोवा, आप लोग याद रखिएगा गोवा। फिर बोला गया, वैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि गोवा के जो CM है उनका नाम क्या है? थोड़ा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों।
देन उसके बाद फिर बोला गया है स्वयं सहायता समूह एसएचजी के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो तमिलनाडु। फिर बोला है भारत का पहला एआई जनरेटिव जीनोम को किसने बनाया है, तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी मतलब दुनिया का पहला, और आर्क इंस्टीट्यूट अमेरिका ने। फिर बोल रहा है एशिया का पहला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन कहाँ लॉन्च किया गया है, तो नई दिल्ली में। फिर बोल रहा है बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर कौन सी है, तो मारिया फातिमा। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, जब बिहार का एग्जाम दीजिएगा तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जरूर एक आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। फिर बोला गया है द विंची रोबोटिक सिस्टम परीक्षण देने वाला पहली सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन सा है, तो एम्स दिल्ली। फिर भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद बोला गया है कि दुनिया का पहले एआई जनित मंत्री डीएलआ का नाम क्या है, अल्बानिया। ठीक है। फिर उसके बाद आपको पता है कि यूक्रेन ने भी एआई मंत्री बनाया था, कुछ आप लोग थोड़ा प्रवक्ता बनाया था, कमेंट करके बताइए तो उप प्रवक्ता का नाम क्या है। और अब आपको पता है कि मलेशिया ने भी, मलेशिया नाम का जो देश है वो भी एआई बैंक बनाया था, उसका नाम क्या था, राइट बैंक नाम था ना। ठीक है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, फिर तभी तो पता चलेगा कि आप लोग पढ़ाई सीरियस करते हैं। फिर बोला गया है यहाँ पे दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विद्यालय कहाँ लॉन्च किया गया है, तो नई दिल्ली में। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पुण्य साक्षर राज्य कौन सा बन गया है, हिमाचल प्रदेश। फिर बोला गया फिलीपींस को मान्यता देने वाला G7 देश कौन सा है, तो फ्रांस। तो आपको पता होना चाहिए कि G7 नेशन के बारे में पता है कि हाल ही में G7 की जो बैठक हुई थी वार्षिकांक, वो कहाँ हुई थी, लीडर्स की फ्रांस में ही हुई थी। ठीक है। अगला जो होने वाला 2028 में वो कहाँ होने वाला है, अमेरिका में। ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 2025 में हुआ था वो किस जगह पे हुआ था, किस देश में हुआ था। ठीक है दोस्तों। फिर बोला गया है भारत के पहले एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक कौन सी है, तो आदि वाणी। फिर बोला गया भारत का पहला पूर्ण साक्षर डिजिटल राज्य कौन सा है, तो केरल। ये तो मैंने पहले ही बता दिया था। भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ शुरू की गई है, तो भाई महाराष्ट्र में। भाई यहाँ से ना 2-3 क्वेश्चन आपको याद रखनी है, जैसे कि बहुत सारा बोलता है एआई यूनिवर्सिटी कहाँ है, एआई खेल यूनिवर्सिटी कहाँ है। तो देखो, अगर मैं आपसे बोलूँ कि एआई वन यूनिवर्सिटी यानी कि एआई फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ बना है, तो गोरखपुर। ठीक है। एआई रेल यूनिवर्सिटी, अगर मैं बोलूँ एआई रेल यूनिवर्सिटी कहाँ बना है, तो बड़ौदा। ठीक है। फिर बोला जाएगा कि एआई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ बना है, तो राजगीर में। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना आपको, एआई स्पोर्ट यूनिवर्सिटी, एआई रेल यूनिवर्सिटी, एआई वन यूनिवर्सिटी, एआई आपको पता है कि पावर यूनिवर्सिटी कहाँ बना है, तो पावर यूनिवर्सिटी मेरठ में बना है। ठीक है। एआई अगर ऐसे यूनिवर्सिटी बोलेगा सिंपल से, तो वो कहाँ हो जाएगा, महाराष्ट्र में। फिर बोला गया है पशु व मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र। फिर बोला है भारत का पहला चारागाही पक्षी जनगणना, तो पक्षी का जनगणना कौन करने जा रहा है, चारागाही का, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। फिर बोल रहा है भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर का नाम कौन सा है, आस्था पुनिया। फिर बोल रहा है भारत का पहला एक्वाटेक का पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, तो असम में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कमेंट करके बताइएगा सेशन कैसा लगा है।